नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, इनका विज्ञापन निकल रहा है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून के तहत बड़ी खबर आ रही है। शराब के केस में जितने भी लोग जेल में गए हैं, गरीबों को रिहा कर सकती है सरकार। साथ ही मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं बिहार में नौकरी, रोजगार और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नई बहाली जो हो रही है 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत, उसमें शिक्षकों का वेतनमान तय कर दिया गया है। देखिए, बिहार में अब नए शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा होगी। परीक्षा लेकर इस बार बहाली किया जाएगा और इस बार नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि सरकारी शिक्षक बनेंगे। इस बार बहाल शिक्षक राज्यकर्मी होंगे। वे सारी सुविधाएं इनको मिलेगी जो एक सरकारी शिक्षक को मिलता है। और देखिए, नई शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का वेतन तय कर दिया है, जिसमें से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले विद्यालय अध्यापक को प्रारंभिक मूल वेतन 25,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक को 28,000 रुपया प्रारंभिक मूल वेतन, कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षकों को 31,000 रुपये प्रारंभिक मूल वेतन और कक्षा 11 से 12 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को 32,000 रुपये प्रारंभिक मूल वेतन दिया जाएगा। शिक्षकों को वेतन के अतिरिक्त भत्ते का भी लाभ मिलेगा। बिहार में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली हो रही है और शिक्षकों को कितना वेतन दिया जाएगा ये तय कर दिया गया है, जिसे सुनकर शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि अधिकारी चुनने की परीक्षा ली जाएगी और वेतन चपरासी से भी कम दिया जाएगा। आखिर ये कैसा इंसाफ है? और इसे शिक्षक अभ्यर्थी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार का ये निर्णय शिक्षकों को अपमानित करने का प्रयास है। तो इधर बिहार शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कहा है कि कोई भी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि वह खुद एक प्राथमिक शिक्षक हैं और 29,650 का वेतन पाते हैं और इस नए निर्देश के तहत जब वह बीपीएससी परीक्षा को पास कर जाएंगे तो 25,000 का ही उनको वेतन मिलेगा। इन्होंने कहा कि चाहे प्राथमिक शिक्षक हो या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हो, सरकार ने जो वेतन तय किया है वो वर्तमान मूल वेतन से काफी कम है। मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। मनीष कश्यप की केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी। मनीष कश्यप की केस की सुनवाई टल गई है। तो इधर मनीष कश्यप पर एनएसए लागू कर दिया है। तो मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को नोटिस भी भेजा था और जवाब भी मांगा था। तो अब तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में जवाब भी दे दिया है कि आखिर क्यों एनएसए लगाया गया मनीष कश्यप पर। इसके लिए 3 दलीलें दी गई है। साथ ही कहा कि मनीष कश्यप पर लगा ना तो एनएसए वापस होगा और ना ही एफआईआर रद्द किया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने पहली दलील में कहा है कि मनीष कश्यप के खिलाफ ना तो एफआईआर रद्द हो सकता है और ना ही एनएसए, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों को पीट पीट कर हत्या की बात कहते हुए डॉक्टर्ड वीडियो बनाया और उसके बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल किए। दूसरी दलील दी गई कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु आए तो उन्होंने प्रवासियों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल पूछे और उसके सवाल से वैमनस्य और दृष्टिकोण साफ जाहिर हो रहा था। और तीसरी दलील कि मनीष कश्यप ने जानबूझकर वीडियो से छेड़छाड़ किया और जानबूझकर फेक न्यूज फैलाई, क्योंकि उसका मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। अभी मनीष कश्यप फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मनीष कश्यप को कोई भी राहत नहीं मिली। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, तो इस पर लालू यादव की पार्टी राजद में खलबली मच गई है। और शायद इसीलिए ऐसा क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो सभी हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। और यदि ऐसा हो गया तो जो लालू यादव की पार्टी जात पात की राजनीति करती है, जो एमवाई समीकरण है इनका, ये सारे ध्वस्त हो सकते हैं। और यदि सभी हिंदू एक हो गए तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। और अब जगदानंद सिंह ने कहा है कि जेल में होना चाहिए बागेश्वर बाबा जैसे संत को। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और अब लालू यादव की पार्टी ऐसी पार्टी है जिनको ऐसा लगता है कि भारत में रह के हिंदू राष्ट्र की बात बोलना भी गुनाह है।
अरे साहब, जब हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कहां पाकिस्तान में बनाओगे। और अब देखिए, जगदानंद सिंह ने कहा है कि जो भी भारत की संविधान के खिलाफ अपनी बात रखता है और समाज में द्वेष फैलाता है, उनको जेल में होना चाहिए। जगदानंद सिंह बोले हैं कि जो संतों के प्रति भारत की जनता में विश्वास था, उसे बीजेपी के लोगों ने समाप्त कर दिया। और ये धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक उन्मादी है और उन्मादियों की एक ऐसी जमात खड़ा कर रहे हैं जो संत की परंपरा नहीं है। बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में पुलिस विभाग में 75,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरी इसी साल दी जाएगी। और अब पुलिस विभाग की एडीजी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस में होगी बम्पर सिपाही भर्ती। 21,391 पदों पर नौकरी निकाली जा रही है। देखिए, 75,543 भर्तियों में से सबसे पहले 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है। और बिहार पुलिस के 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती इसी वर्ष के दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। देखिए, बड़ी खबर है कि दिसंबर तक सिपाही की भर्ती के लिए विज्ञापन भी आएगा, परीक्षा भी हो जाएगी और नौकरी भी दे दी जाएगी। महागठबंधन के विधायक ने ही नीतीश कुमार की पोल खोल दी है। देखिए, नीतीश सरकार को महागठबंधन के ही विधायक ने नंगा करने का काम किया है। खुद सरकार के ही विधायक ने कहा कि अपराधियों और सामंती से साठगांठ नीतीश कुमार का पुराना चरित्र रहा है। नीतीश कुमार नहीं सुधर सकते, वे अपराधियों से मिले हुए हैं। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई पर भले ही सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही हो, लेकिन महागठबंधन के विधायक ने ही सरकार को नंगा कर दिया। आनंद मोहन की रिहाई पर विधायक जी ने कहा कि नीतीश का चरित्र नहीं बदला है, अपराधियों और सामंती के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है और वही अभी सामने आ रहा है। नीतीश कुमार की नीयत में खोट है। दरअसल ये बड़ा बयान महागठबंधन में शामिल पार्टी सीपीएम की विधायक सत्येंद्र यादव ने दिया है। इन्होंने कहा कि राजपूत वोट महागठबंधन में आने वाला नहीं है, इसकी गफलत में नहीं रहे नीतीश कुमार। और अब तो आनंद मोहन की रिहाई से दलित और पिछड़ों का वोट भी हमसे दूर जा रहा है। इन्होंने कहा कि यदि सरकार को कुछ करना ही है तो शराब के केस में जितने भी गरीबों को बंद करके रखा गया है, सभी को रिहा कर दे नीतीश कुमार, तभी कुछ हो सकता है। बिहार के जेलों में शराब के केस में ज्यादातर दलित और अति पिछड़े और पिछड़े की संख्या है। इन सभी को रिहा कर दिया जाए, तभी दलित पिछड़ों के वोट हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून पर विचार करके इस कानून के तहत जेल गए लोगों को छुड़वाने के लिए मुकदमों को वापस लेना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार की सहानुभूति अपराधियों और माफियाओं के प्रति दिख रही है। ऐसे में काम नहीं चलेगा। बिहार में महाजंगल राज आ गया है। जब सरकार के नेता लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। देखिए, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि यादव बहुल इलाके के गुंडे मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। सरकार से गुहार लगा लगा कर थक चुका हूं, लेकिन अब कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब पटना छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। देखिए, बिहार में सत्तारूढ़ जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक ललन पासवान को राजधानी पटना में फैले आतंक राज से पाला पड़ा है। परेशान होकर डीजीपी से लेकर थाने तक का चक्कर लगा रहे हैं। ललन पासवान ने कहा कि पटना में मंत्री, एसपी और एमएलए का इलाका भी सुरक्षित नहीं है। यादव बहुल इलाके के गुंडे मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। वे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कभी भी वे मेरी जान ले सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री, डीजीपी से लेकर थाने तक गुहार लगा लगा कर थक गया। अंत में अब मुझे पटना छोड़कर भागना पड़ेगा। और इधर देखिए, खबर आ रही है कि पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते रहे डीजीपी भट्टी और बदमाशों ने बीच शहर में ही पार्लर संचालक को गोली से उड़ा दिया। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से आ रहा है। मुजफ्फरपुर में डीजीपी आरएस भट्टी के रहते हुए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। तो इधर बीते दिन की खबर है कि कटिहार में जदयू नेता कैलाश महतो की सरेआम बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है।
बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से लेकर 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में हनुमान कथा करने वाले थे और इसके लिए सरकार से इजाजत भी मांगी गई, लेकिन सरकार ने मना कर दिया और अब नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमत कथा करने की इजाजत दी गई है। हमारा देश गुरुओं का देश है, हमारा देश महापुरुषों का देश है और इस देश में एक महापुरुष को, एक धर्म गुरु को रोकने से बड़ा पाप शायद ही कोई हो सकता है। और इधर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पटना में हम धीरेन्द्र शास्त्री को घुसने तक नहीं देंगे, एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को। तो इस पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने सीधा तेज प्रताप यादव को चुनौती दे दी है कि तेज प्रताप यादव जी, यदि आप में हिम्मत है तो बागेश्वर बाबा को रोक कर दिखाए। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भाईचारे का संदेश देने आ रहे हैं तो उनकी एंट्री बिहार में हो सकती है, लेकिन हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनको पटना एयरपोर्ट पर ही रोकूंगा। इस पर अश्विनी चौबे ने कहा है, चुनौती देते हुए खुली चुनौती तेज प्रताप यादव को दी गई कि यदि हिम्मत है तो रोक कर दिखा दो। इन्होंने कहा कि देश के महापुरुष आध्यात्मिक गुरु ऐसे चिंतक को देश में कहीं भी नहीं रोका जा सकता है। इस तरह की ओछी बात करना भी गुनाह है। बिहार में लगभग हर एक दल आज शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहा है। बीजेपी वाले लाखों बार ये कह चुके हैं कि शराबबंदी को खत्म कीजिए, शराबबंदी खत्म करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानने को तैयार नहीं है। तो इधर अब बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया। बीजेपी ने कहा कि इसीलिए जदयू पार्टी शराबबंदी लागू करना चाहती है क्योंकि शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ की अवैध वसूली करता है जदयू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सम्राट चौधरी ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए सरकार शराब माफियाओं से वसूलती है। बीजेपी ने कहा लेकिन हमारी पार्टी इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024 तक ये पता भी नहीं चलेगा कि जदयू किस पक्षी का नाम है। जनता उन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना लिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि आगामी चुनाव तक प्रदेश से जदयू का नामो निशान मिट। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार आए और लालू यादव से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 15 से 20 मिनट तक हुई मुलाकात। नीतीश कुमार जी ने इस बार कसम खा लिया है कि केंद्र में इस बार बीजेपी की सरकार हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे और देश की सभी विपक्षी पार्टियों को नीतीश कुमार जी एकजुट करने में लग गए हैं और अब लालू यादव भी बिहार आ गए हैं। लालू और नीतीश मिलकर बिहार में बड़ी रणनीति अब तय करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी से मिलकर ममता बनर्जी ने कहा है कि हम साथ साथ आगे बढ़े, हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी बोले कि यदि हम सब मिलकर चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा, बीजेपी को इस बार जीरो बनाना है। तो इधर अखिलेश यादव ने भी नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अरविंद केजरीवाल भी नीतीश कुमार के साथ हैं। तो लालू और नीतीश मिलकर इस बार केंद्र से बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए बड़ी रणनीति अब तय करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी कर दी है। बिहार में फिर से 2005 वाला जंगल राज लौट चुका है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की सरकार लाचार और मजबूर हो चुकी है। 2005 से पहले जैसे बिहार में महा जंगल राज था, वही जंगल राज फिर से लौट चुका है। बिहार के लोग बिहार में ही सुरक्षित नहीं है। बिहार में सरेआम हत्याएं हो रही है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने आनंद मोहन की रिहाई पर कहा है कि आनंद मोहन पर केस दर्ज कराने वाले लालू प्रसाद यादव हैं, तो वहीं उनको जेल में सड़ाने वाले नीतीश कुमार हैं। और अब चुनाव आते ही महागठबंधन को आनंद मोहन की जरूरत पड़ गई, तो नीतीश और लालू ने एक राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए आनंद मोहन को जेल से छुड़वाया। तो इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाकर उनकी आड़ में 2 दर्जन से भी अधिक दुर्दांत अपराधियों को नीतीश कुमार जी ने छुड़वा दिया है। नीतीश कुमार ने ऐसे दुर्दांत अपराधियों को
ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सरकार ने छोड़कर गुंडों का सहानुभूति लेने की कोशिश की है, जो निंदनीय है। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं।